नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरिता गुप्ता। आज की जो मैं चुनौती वाली स्टोरी आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुना रही हूँ। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हों, पर अगर हम अपने मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ा के रखते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। जीवन की कठिन से कठिन समस्या हमें छू करके चली जाएगी और हमें उसका परिणाम जो है भुगतना नहीं पड़ेगा। लॉकडाउन पीरियड है, कोरोना का समय चल रहा है। 3 से 4 महीने हो गए लॉकडाउन के चलते। आजीविका का पता नहीं, नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, लोगों को चिंता सता रही है। बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये चिंता सता रही। कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, शादी होगी, आगे के खर्चे, बैंक की किस्त, कार की किस्त, किस तरह से हम किस्तों को चुकाएंगे, मकान का किराया, बिजली का बिल, ये सब चिंताएं सता रही हैं। तो इसमें अवसाद में ना आप आ जाए और अपने लिए चुनौतियों को स्वीकार कर, इस समय परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, इन चुनौतियों के चलते अपने आप को कुछ मोटिवेट करें, कुछ चेंज करें। कमाने के अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट पे आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, या अपना बिजनेस का तरीका का जो काम है, नेचर ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस चल रहे हैं उसमें कुछ अपना कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मछुआरों की जो स्टोरी सुना रही हूँ। जो मछलियाँ जो है जापान का एक अभिन्न अंग रही हैं भोजन का, और इस भोजन के चलते मछलियों को खाने के चक्कर में जो है, वैसे ये लोग जो है मछलियाँ उनके समाप्त होने लगी। तो बहुत दूर से उन्हें मछलियाँ लानी पड़ती थी मछुआरों को तट से। आते आते मछलियों का जो स्वाद है वो बासी हो जाता था, जिसकी वजह से वो मछलियाँ उनकी कम दामों में बिकती थी और उनको दिक्कत आती थी मछुआरों को। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली, वो अपनी नाव में साथ में फ्रिज रखने लगे। फ्रिज में मछलियाँ रखने से उनका रंग तो नहीं बदलता था, परंतु जो स्वाद की पहचान जापानियों को थी, वो स्वाद को पहचान करके भी वो उन मछलियों को कम खरीदते थे या कम दाम में उनकी मछलियाँ बिकती थी। इसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो हम अपने अपनी नावों में टैंक रख देते हैं। उन्होंने फ्रेश पानी के टैंक में मछलियों को डाला और तालाब को समुद्र के किनारे तक लेकर के आए। किनारे तक आते आते जो है मछलियों में जो सांस तो वो ले रही थी, परंतु वो निस्तेज पड़ी थी। यानी जीवन जीने की उनकी जो इच्छा या ख़त्म थी, या उनका स्ट्रगल ख़त्म हो गया था। तो वो मछलियों में वो स्वाद या उनको रंग रूप जो नहीं मिला, जो उनको मिलना चाहिए था। ना उनको मछुआरों को उनका मन मुताबिक पैसा मिला। तो उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने सोचा कि अपने टैंक में, फिर उन्होंने अपने टैंक में जो है शार्क मछली रखनी शुरू करी। शार्क मछली जो है छोटी छोटी मछलियों को खा जाती थी, और उसके बावजूद जो मछलियाँ बच जाती थीं, वो मछलियाँ जो है किनारे तक आती थी। तो उन मछलियों में सफुर्ती और अपनी जान बचाने की ताकत बची होने के कारण उनकी फ्रेशनेस रहती थी। तो मछुआरों को जो उन मछलियों से जो है उनका कीमत जो है मुताबिक कीमत मिलने लगी। दोस्तों, मछुआरों के जीवन में चुनौती आई, समस्या आई, समय आया कि कैसे अपने बिजनेस में कैसे इन्हांस करें, कैसे बढ़ाएं। उन्होंने तरीके ढूंढे, अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को डगमगाने नहीं दिया, अलग तरीका ढूंढा किस तरीके से अपनी मछलियों को बेच सकते हैं। वो उस समय का शार्क रूपी मछली या कोरोना रूपी जो है भयंकर दानव रूपी जो है वायरस है, जो नज़र भी नहीं आता हो और इतने लोगों को लील गया है या उनको त्रस्त करने की तैयारी में पूरा विश्व उससे परेशान है। इंजेक्शन बना नहीं है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, अपने आप को हेल्दी रखना, योगा करना, प्राणायाम करना, और अपनी आजीविका के लिए अलग अलग तरीके से साधन ढूंढना और कमाने का नया या विभिन्न तरीका अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ये कोरोना का काल बीत जाएगा लॉकडाउन के चलते। या फिर अब आपके पास कोई नहीं है साधन कि आप नहीं चेंज कर सकते कुछ भी चीज़ें, तो एटलीस्ट अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ भी ऐसे कार्य करिए जिससे कि आपको सफलता मिले और आपका आर्थिक और जो है मानसिक मनोबल बढ़ा रहे और आपको दिक्कतें ना आए। तो इन सब में आपका कॉन्फिडेंस ही काम आएगा। चुनौतियाँ आती हैं, चुनौतियों का स्वीकार करके, इस समय हमारे हाथ में चुनौतियों को स्वीकार करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर आगे बढ़ना है। धन्यवाद।